हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? जबरदस्त होंगे। आज की क्लास जो होने वाली है, आपकी जबरदस्त क्लास होने वाली है वर्गमूल की। वर्गमूल होता क्या है? आप वर्गमूल निकालना तो जानते हो, लेकिन कितना जल्दी निकालना जानते, ये पता होना चाहिए। वर्गमूल कैसे निकलता है आप लोगों का। मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास जो होने वाली है, आपकी जबरदस्त क्लास होने वाली है। जैसे मैंने आपको निकालना है स्क्वायर रूट, जिसे 3025 का निकालना है, 92 से 16 का निकालना है, और 1525 या आपका कुछ भी अगर कुछ बचता है, आपका 96, आपका 225 का और 169 का, इसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं, इसका वर्गमूल कैसे निकालते हैं, ये चीज आज हम सब जानेंगे। और जबरदस्त इस क्लास में आज होने वाली है मस्त वाली क्लास, ठीक है। तो आपको सबसे पहली बात, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दो बेटा, क्योंकि शेयर और सब्सक्राइब करोगे तभी आपके पास बेल आइकन भी दबा दो, क्योंकि पूरी पूरी वीडियो आपके पास आती रहे। मैं आपको वर्गमूल पढ़ाऊंगा, घनमूल पढ़ाऊंगा, एलसीएम एचसीएफ पढ़ाऊंगा, और इसमें जितने भी बनते हैं आपके क्वेश्चन, जितने भी कॉम्पिटिटिव लेवल या कुछ भी, आप सबके लिए सफिशिएंट है वर्गमूल। एक छोटा बच्चा 5वीं क्लास से लेकर और आप जितना भी पढ़ते हो उतने के लिए सफिशिएंट वीडियो है। जितनी कंपटीशन है, कोई सीजीएल की तैयारी कर रहा है, कोई यूपीएसआई की तैयारी कर रहा है, पुलिस, सबके लिए बेनिफिट है, ठीक है बेटा। तो सबसे पहली बात हम अगर देखेंगे तो एक कोड तैयार होना चाहिए। अगर एक देखेंगे तो एक होना चाहिए, दो देखेंगे 4 होगा, 3 है तो 9, 4 है तो बेटा 16। अब पीछे से बता, यूनिट से मतलब होता है, मुझे किससे मतलब होता है बेटा? यूनिट से। एक से मतलब नहीं है, मुझे सबसे पहली बात यूनिट डिजिट को देखना है, सबसे पहले पीछे चीज को देखना है। 5 देखोगे बेटा 5 की काम होगा, 2 का मतलब ही नहीं है बेटा। 6 देखोगे 36 है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, पीछे से मतलब है ना बेटा। 7 का स्क्वायर 49 होता है, पीछे से मतलब है, मतलब 7 देखोगे 9 लगा दोगे, 8 देखोगे 4 लगा दोगे, 6 से मतलब ही नहीं है, 8 के स्क्वायर, तो सबकी मैं स्क्वायर लिखा हूं कौन, और 9 देखोगे 81 है, तो बेटा 1 का मतलब है। तो मुझे क्या करना है, इसको फर्स्ट से अगर लिखना है तो जबरदस्त देखोगे 1, और ये बेटा 4, और ये देखोगे 9, और ये बाबू 4 देखे तो 6, और 5 देखे बेटा तो 5, और 6 देखे तो 6, अगर 7 देखे तो बेटा 9, और 4 देखे तो बेटा कितना, 8 देखे तो कितना 4, और 9 देखे तो 1। तो बेटा सबसे पहली बात तो हमें एक से देखना है, इसी चीज में मुझे स्क्वायर रूट तैयार हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो सबसे पहली बात हमारा आ गया 3225 का। अब बेटा 3225 का मुझे देखना, सॉरी 3025। अब आप लोग क्या करोगे, 3025 का तो ऐसे निकालोगे ना, ऐसे निकालोगे। अब बेटा सोचोगे कि 5 से कटता है कि 3 से कटता है, 4 से कटना है, ये चीज आपको नहीं निकालने का। अब आपको ऐसी चीज बताऊंगा कि जबरदस्त आएगा ही और मजा आएगा बेटा। अगर ऐसे निकालोगे तो इसको देखो, 5 से कटोगे तो 5 छक्के 30 हो जाएगा, देखोगे ऐसे भी काट सकते हो, ऐसे भी बच्चे जैसे आप हो सकते हो, अगर बच्चे बिल्कुल पढ़ रहे हैं तो बेटा 5 छक्के 30 होगा, फिर बेटा 25 होगा, फिर 5 से कटेगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 और एकम 5 होगा, फिर 11 से कटेगा, 11 गिरेहम 21 होता है, फिर 11 एकम कितना होता है बेटा, 11 होता है। तो सबसे पहली बात हमें ये चीज पता हो गई कि स्क्वायर रूट निकालना है, तो मतलब रूट का मतलब वर्गमूल मतलब 2, तो बेटा 2 ही का 2 का जोड़ा बनेगा, एक 5 का एक 11 का, तो 11 25 कितना होता है बेटा, 55 होता है। तो सबसे सफिशिएंट मेरे क्वेश्चन ये है कि ये चीज तो मुझे आता था, ये चीज तो मुझे आता था, लेकिन जो चीज बताने वाला हूं, ये चीज आपने सुना तो है, लेकिन आपने जल्दी से जल्दी आंसर नहीं बताया है। तो आज की क्लास जो होने वाली मजे से बेटा, आप ये बताओ, मुझे वर्गमूल निकालना है, तो पीछे से आप 2 डिजिट को इसको हटा दो और बीच में गैपिंग कर दो, ठीक है। वर्गमूल निकालने के लिए 2, 1 और 2 छोड़कर और इसमें एक डंडा पाड़ दो, तो बेटा 2 अंक को निकाल दो, पीछे वाले 2 अंक को निकाल दिया जाता है, ठीक है बेटा। कितने अंक को निकाला जाता है, 1 और 2 अंक को निकाला जाता है। तो सबसे पहली बात बेटा, अगर सबसे पहले 5 किसमें दिख रहा है, तो इसमें चले आओ, 5 देखोगे बेटा तो क्या लिख दोगे, 5, तो 5 देखो बेटा आप 5 लिख दो। सबसे पहली बात 5 देखो बेटा, तो सिंपल बात है कि 5 हो जाएगा, ठीक है बेटा। 5 देखोगे तो बेटा 5 हो जाएगा। अच्छा ये बताओ बेटा कि ये 30 लगभग किसका स्क्वायर होता है, बेटा किसी में 5 तो है नहीं, 1 4 9 6, खाली 5 में 5 दिख रहा है और किसी में तो दिख ही नहीं रहा है। तो सबसे पहली बात, ये लगभग किसका स्क्वायर होता है, 30, बेटा 30 नियर अबाउट अगर देखा जाए तो 25 होता है। कितना होता है बेटा, 25, और 6 का स्क्वायर करोगे 36 ज्यादा हो जाएगा। तो मुझे क्या लेना है, ये लगभग किसका स्क्वायर होता है, 5 का होता है, तो बेटा 5 ये और 5 ये, कितना हो जाएगा आंसर बेटा, 55 हो जाएगा।
क्या हो जाएगा बबुआ 55। इसका आंसर जो आएगा वो 55 ही आंसर आएगा। जबरदस्त। आज की क्लास में आपने जाना कि आप 1 घंटे में जो निकालते थे आप चुटकियों में निकालोगे। अगर 5 लिखोगे तो 5 लिखोगे। लगभग किसका स्क्वायर होता है तो आपका नियर अबाउट में स्क्वायर देखना है। लगभग इसके 30 के नियर अबाउट में 5 का स्क्वायर होता है तो 5 लिख दिए और 5 ये लिख दिए, मतलब 55 का स्क्वायर हो ही गया बेटा। तो जबरदस्त। आज की क्लास में 9216 किसका होता है बेटा। अब 9216 अगर देखोगे तो सबसे चुटकियों में अगर 1 और 2 निकाल दोगे पीछे से तो बेटा अगर 6 देखोगे तो 2 चीज मिलता है। 1 4, 6 देखोगे तो 4 भी लिख सकते हो और 6 देखोगे तो एक 6 भी लिख सकते हो। तो मतलब इसमें 2 बनता है, एक 4 बनता है और एक क्या बनता है बेटा 6 बनता है। मतलब एक 4 बनता है और एक 6 बनता है। तो इसमें 2 डिजिट बन गए, एक 4 से और एक बेटा 6 से। ठीक है बेटा। तो सिंपल बात है, इसमें 2 ही बनता। अगर 5 देखते थे तो 1 ही बनता था इस लाइन में। और इसमें देखिए 6 देखिए तो बेटा 4 भी बन रहा है और 6 देखे भी भैया कितना बन रहा है 6 बन रहा है। तो भैया ये बताओ अब इसमें 2 बार है तो ये किसका स्क्वायर होता है बेटा। एक होता है बेटा 9 9 81, 9 9 81 और बेटा 10 के बीच में, मतलब कहने का मतलब 81 और 100, मतलब 100 और 81 के बीच में ही 92 पड़ता है ना सर जी। सबसे पहली बात ये बताइए आप कि 92 किसके बीच में पड़ता है बेटा। एक 9 का स्क्वायर 81 होता है और ये बेटा 100, मतलब इसी के बीच में आपका 92 पड़ता है। सिंपल बात है ना। तो ये बताओ बेटा सबसे पहली बाप की बपौती जो होती है, कहने का मतलब ये चीज जो आगे वाला होता है ये होगा ही, आगे वाला होगा भैया, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा ये बताओ बेटा, अब बताओ 92 81 के करीब है कि 92 100 के करीब है। मतलब कहने का मतलब 92 ज्यादा वाले के करीब है कि 92 कम वाले के करीब है। तो बेटा ये बताओ 81 में 11 जोड़ेंगे तब 92 होगा और 100 में 8 जोड़ेंगे, 92 में 8 जोड़ेंगे तो 100 होगा ना सर जी। तो बेटा यहाँ 8 का डिफरेंस है और यहाँ बेटा 11 का डिफरेंस है। तो ज्यादा वाले के करीब है तो बेटा कितना स्क्वायर हो जाएगा 96 का स्क्वायर हो जाएगा। सिंपल बात है। आप लोग जबरदस्त आकर देखते होंगे तो जबरदस्त आप लोग देख ले होंगे कि आपका जो 96 इसका जो आंसर आएगा वो 96 आएगा। सिंपल बात है भाई। तो आप लोग नोट कर लिए होंगे। ठीक है। देखो बेटा सबसे पहली बात आपको मैं वर्गमूल बता रहा था तो इसमें मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन भी लिया है बेटा 1 2 और 3। मैंने 2 क्वेश्चन कंप्लीट किया, अब 3 क्वेश्चन और कंप्लीट करूंगा, बस इसी में आप जान जाओगे बेटा। ये बताओ बेटा मुझे वर्गमूल निकालना है तो बताया था मैंने पीछे के डिजिट लेते हैं, पीछे के डिजिट ले लीजिए। अच्छा अब बचता क्या है ये बताओ। 9 में 2 चीज होता है बेटा। 9 को अगर देखेंगे तो बेटा एक 9 को देखेंगे तो कितना आता है भैया 3 आता है ना। और 9 को देखेंगे बेटा तो एक क्या आता है 7 आता है। देखो बेटा सिंपल बात है यार। ये बताओ मुझे 9 देखोगे तो 3 भी आता है और 9 देखोगे बेटा कितना आता है 7 आता है। अच्छा ये बताओ लाला कि जो 68 लिखा हुआ है ना, जो 68 लिखा हुआ है ये लगभग किसका स्क्वायर होता है। ये बताओ लगभग किसका स्क्वायर होता है 68। बेटा आपने जाना कि 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का 9 होता है, 4 का 16 होता है, 5 का 25 होता है, 8 का 64 होता है और 9 का 81। तो बेटा सबसे पहली बात 8 के करीब होता है। मतलब मैंने कहा कि 8 तो आगे आएगा ही। सबसे पहली बात 8 तो आएगा ही, लेकिन अब पता नहीं है कि 3 आएगा कि 7 आएगा। तो सबसे पहली बात 8 का कितना होता है बेटा 64 होता है और एक आगे ले लो, 8 के आगे क्या होता है बेटा 9, तो एक 81 ले लो। सिंपल बात है। अब ये बताओ बेटा कि 68 जो है कम वाले के करीब 64 वाले के करीब है कि 8 जो है 81 करीब है। बेटा बताओ कम वाले के करीब है कि ज्यादा वाले करीब है। तो मैंने एक चीज देखा कि बेटा सर जी 68 जो है 68 में यहाँ 4 का डिफरेंस है और 68 में यहाँ बेटा कितना डिफरेंस है बेटा लगभग 13 का डिफरेंस है। कितना भैया यहाँ 13 का डिफरेंस है और यहां कितना भैया यहां बेटा आपका देखा जाए तो 4 का डिफरेंस है। तो बेटा कम वाले के करीब है तो बेटा 3 कम है कि 7 कम है तो बेटा 3 कम है। तो इसका जो आंसर आएगा वो 83 आएगा। सिंपल है यार। इसमें चुटकियों में लगाना भाई सर, आपको चुटकियों में सीखना है तो वर्गमूल मेरे साथ जोड़ो बस। ठीक है बेटा। अब भैया देखो 1 और 2 मतलब वर्गमूल सीखना है तो आप एक बीच में डंडा लगा दो। बेटा भी बोला है 9 देखोगे तो 3 भी लगा सकते हो और 9 देखो बेटा तो कितना लगा दो 7 लगा दो। ठीक है भैया। तो भैया ये बताओ एक 9 देखोगे तो 3 भी लगा दोगे और 9 देखो तो भैया 7 लगा दोगे। तो जबरदस्त आपका तैयार जो होगा बेटा ये किसका स्क्वायर होता है लगभग
ये किसका स्क्वायर होता है बेटा? तो सबसे पहली बात हमें एक बात करना है बेटा, 11 का स्क्वायर 121, 13 का स्क्वायर 169 और 14 का 196 होता है। लेकिन मुझे जाना कितना है 187, तो 13 का 169 तो होता है और 14 का कितना होता है बेटा? 14 का स्क्वायर 196। तो ये तो बपौती है, ये तो कितना है बबुआ? ये बपौती है 13। लेकिन अब पता नहीं है 103 उतारेंगे कि 7 उतारेंगे। तो 13 का स्क्वायर 169 होता है कि नहीं होता है? और 14 का कितना होता है बेटा? 196 होता है। बताओ 187 196 करीब है, ज्यादा वाले करीब है कि 187 169 के करीब है? तो बेटा मैं जानता हूं यहां 9 का डिफरेंस है और यहां बेटा कितना है? 18 का डिफरेंस है। यहां 9 का तो यहां 18 का, तो ज्यादा वाले के करीब है बेटा 196, तो 137 हो जाएगा। अब ये करके तुम दिखाओ 56,169 का बेटा, 56,169 का आप दिखाओ बेटा। इसमें डंडा पाड़ देना, ये देखना, ये देखना, 3 7 लिखना। मैंने इस चीज को मैंने क्वालिफाइड कर दिया, ठीक है बेटा। तो आप लोग नोट कर सकते हो इस सवाल को, और इस सवाल को मैं थोड़ा और बड़ा सवाल लेता हूं, इसका और बड़ा लेता हूं, जितना भी बड़ा हो सकता है। आज मैं व्रत हूं, तो मुझे अच्छा लगता है कि आपकी क्लास जो है बहुत जबरदस्त होने वाली है। तो मैं आपको, अच्छा कितना निकालना है? 54,000। कितना निकालना भाई? हाँ 54,756। अच्छा 54,756 का निकालना है, ठीक है बेटा। तो भैया 54,756 का अगर निकालना है इस पर, तो जबरदस्त आपकी क्लास जो है बहुत मर्यादा वाली है। खांसते पीते रहिए, आज व्रत है। एक देखोगे एक, मैंने कहा था भैया 6 देखोगे तो 4 लिख सकते हो, ठीक है। और 6 देखोगे कितना लिख दोगे? 6 लिख दोगे, ठीक है लाला। अगर 6 देखोगे तो 4 लिख दोगे, 6 देखोगे तो 4 लिख दोगे, 2 ही चीज लिख सकते हो। अच्छा मैंने कहा था कि अगर वर्गमूल निकालना है तो बेटा यहां बीच में 1 2 निकाल दो, ठीक है। अच्छा लगभग किसका स्क्वायर होता है सर जी? लगभग ये बताओ, आपने पढ़ा, आप तक स्क्वायर तैयार होना चाहिए। मैं जैसे तैयार करता हूं, आप लिख लो। 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196 और 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361, 20 का 400, 21 का 441, 22 का 484, 23 का 529, 24 का बेटा 24 का 576 और 25 का 625, 27 का बेटा 729, 28 का 784, 29 का 841, 30 का बेटा 900। तो आपको तैयार होना चाहिए बेटा। ये बताओ, अभी बताया मैंने कि ये लगभग बेटा 23 का 529 होता है ना, और 24 का 500, तो बचिए 23 जो बनेगा ये 23, तो इसका आंसर आएगा आगे। लेकिन अब 24 का स्क्वायर कितना होता है बेटा? 23 का 529 और 24 का कितना बेटा? 576। तो मैं कह सकता हूं बहुत लॉलीपॉप वाला चीज है। मैं बोल सकता हूं कि 547 बताओ 529 के करीब है कि 547 जो है 576 के करीब है। ये बताओ बेटा यहां लगभग कितना जोड़ेंगे बेटा? 28 कितना हो जाएगा? 9 8 17 2 40, आपका 18 हो जाएगा। यहां लगभग कितना है भैया? यहां 18 का डिफरेंस है। ये अब इसमें पता नहीं कौन है, 23 तो है ही, 23 तो होता ही है, ठीक है भैया। अच्छा लेकिन हम बताओ 547 529 18 का डिफरेंस है और 547 बेटा कितना है? 9 और हाँ लगभग 4 2 6 है ना, लगभग आपका 29 का डिफरेंस है। कितना भैया है? यहां 29 का डिफरेंस है और यहां लाला 18 का डिफरेंस है। यहां 18 का डिफरेंस है, यहां 29 का डिफरेंस है। तो ये बताओ लाला कि 18 ज्यादा, बताओ कम वाले के करीब है कि ज्यादा वाले करीब है? तो बेटा कम वाले के करीब है ना सर जी 18। तो यहां कम कौन है बेटा? 4 की 6, बेटा यहां कम 4 है। तो लगभग ये 234 का स्क्वायर बनेगा। कितना बनेगा भैया? 234 का लाला बनेगा।
कोई भी सवाल हो, महाशतक वाला सवाल हो, मर्यादा बस बनाए रखना और जबरदस्त अपनी कॉपी पेन उठाकर रोहित सर के साथ जुड़ो और बड़ी बड़ी मैथमेटिक्स सीखो। बस गए हैं